प्रिय विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों, आज हम एक नए कौशल के साथ फिर उपस्थित हैं, जिस कौशल का नाम है पुनर्बलन कौशल, यानी कि रीइंफोर्समेंट स्किल। आप देखते हैं कि यदि कक्षा में आपको एक प्रभावी शिक्षण करना है, आपको एक प्रभावी अध्यापक के रूप में अपने आप को स्थापित करना है, तो आपको आवश्यकता ये रहती है कि जो आपके विद्यार्थी हैं, जो आपके छात्र हैं, वह छात्र भी आपके जितना आप कक्षा में एक्टिव हैं, जितने आप सक्रिय हैं, उतने ही सक्रिय आपके विद्यार्थी भी रहें। और उनको सक्रिय रखने के लिए आवश्यक है कि आप उनको समय समय पर प्रोत्साहित करते रहें, आप उनको समय समय पर अभिप्रेरित करते रहें। और जब आप उनको समय समय पर अभिप्रेरित करते रहेंगे, प्रोत्साहित करते रहेंगे, तो वो विद्यार्थी भी कक्षा में अपनी रुचि लेंगे और रुचि लेने के पश्चात वो जो आपके द्वारा प्रश्न किए जा रहे हैं उन प्रश्नों का भी सही से जवाब देंगे। और साथ ही वे यह भी प्रयास करेंगे कि जो भी कक्षा में क्रियाएं हो रही हैं वह प्रभावी रूप से संचालित हों। तो रीइंफोर्समेंट स्किल या पुनर्बलन कौशल इसी प्रकार का कौशल है, जो इस प्रकार का एक व्यवहार है अब हमारे अध्यापक का, जिसमें वह अपने पाठ के विकास में, अपने लेसन डेवलपमेंट के प्रोसेस में अपने विद्यार्थियों को समय समय पर प्रोत्साहित करता है, ताकि वो विद्यार्थी वांछित अनुक्रियाएं, यानी कि ऐसी अनुक्रियाएं जो कि उस पाठ के विकास के लिए आवश्यक हैं, उन्हें कर सकें। साथ ही जो अवांछित अनुक्रियाएं हैं उन अनुक्रियाओं को हम होने से रोक सकें। तो जो हम पुनर्बलन के कौशल का जब बात करते हैं तो पुनर्बलन का कौशल यही है कि अपने विद्यार्थियों को वांछित अनुक्रियाएं करने के लिए प्रोत्साहित करना, अवांछित अनुक्रियाएं वो ना करें ऐसा प्रबंध करना, साथ ही समय समय पर उनको प्रोत्साहित करते रहना, ताकि विद्यार्थी आपके शिक्षण में प्रभावी रूप से या सक्रिय रूप से योगदान दे सकें। जब हम बात करते हैं पुनर्बलन के प्रकारों की, तो दो प्रकार होते हैं पुनर्बलन के। एक तो है धनात्मक पुनर्बलन और दूसरा है ऋणात्मक पुनर्बलन। धनात्मक पुनर्बलन क्या है? Any stimuli whose presence increase the probability of the responses to reoccur in the future। यानी कि ऐसा एक उद्दीपन प्रस्तुत करना, ऐसा एक व्यवस्था करना, ताकि ऐसा व्यवहार जो कि वांछनीय व्यवहार है उसके होने की संभावनाएं भविष्य में बढ़ जाएं। यानी कि धनात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत हम इस प्रकार के उद्दीपन प्रस्तुत करते हैं जिनसे उस व्यवहार के होने की संभावनाएं भविष्य में बढ़ जाती हैं। दूसरे प्रकार का जो पुनर्बलन है वह है नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है? ये इस प्रकार का पुनर्बलन है जो कि अवांछनीय व्यवहारों को होने की संभावनाओं को कम करता है। यानी कि जो अवांछनीय व्यवहार हैं हमारे कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा किए जाने वाले, उन व्यवहारों के भविष्य में होने की संभावनाएं को कम करने का काम नकारात्मक पुनर्बलन करता है। एक अध्यापक होने के नाते हमें विभिन्न प्रकार के पुनर्बलन का उपयोग कक्षा में करना होता है। इनमें से जो कुछ प्रमुख प्रकार हैं वो आज हम डिस्कस करते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि जो कंपोनेंट हैं इस स्किल के या इस विशिष्ट कौशल के जो कंपोनेंट्स या तत्व हैं वो निम्न प्रकार से हैं। पहला है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, दूसरा है पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, फिर है नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, अगला है नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, फिर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज की, फिर रिपीटिंग एंड रिफ्रेजिंग, उसके पश्चात राइटिंग प्यूपिल आंसर ऑन ब्लैक बोर्ड। तो जब हम पुनर्बलन कौशल का उपयोग अपने शिक्षण कौशलों के विकास के लिए करते हैं, तो हमें जब हम पाठ योजना बनाते हैं तो हमें पाठ योजना बनाते हुए, वह सूक्ष्म पाठ योजना बनाते हुए, इन सभी कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी पाठ योजना बनानी होती है। पहला जो कंपोनेंट है या पहला जो प्रकार है वह है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, यानी कि सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन।
ये क्या होता है, जब हम कक्षा में शिक्षण कार्य कर रहे हैं तब हम हो सकता है कि बीच बीच में कुछ प्रश्न विद्यार्थियों से पूछते जाते हैं या उनको इन्वॉल्व करने के लिए उनसे हम चर्चा करते रहते हैं। तो जब हम चर्चा कर रहे होते हैं, जब हम प्रश्न पूछ रहे होते हैं, तो हमें जब कुछ सही उत्तर मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सही किया, सही कह रहे हैं, आगे भी ऐसा कहिए, या ऐसे बहुत सारे शब्दों का उपयोग करते हैं। एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी नाइस, है ना। इस तरीके से हम इन शब्दों का उपयोग करके अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का कार्य करते हैं। तो जब हम इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं जो सकारात्मक पुनर्वलन प्रदान करते हैं, तो उसे हम सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा जो प्रकार है या दूसरा जो कंपोनेंट है इस स्किल का, वह है पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। ये सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलन क्या होता है, जब आप किसी अच्छी क्रिया या किसी अच्छे प्रत्युत्तर को या अच्छी प्रतिक्रिया को आप शब्दों के रूप में प्रत्युत्तर ना देकर आप अशाब्दिक रूप से, जैसे थोड़ा सा उस विद्यार्थी की तरफ सिर से उसकी बात को स्वीकार कर देना, अपना सिर हिला देना, या उसे उसकी बात को थोड़ा प्रसन्नता से स्वीकार करना, या उसको अपने हाथ से या क्लैप करके उसको प्रोत्साहित करना। तो ऐसे समस्त पुनर्वलन जो कि अशाब्दिक रूप से हम अपने विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं और जो सकारात्मक प्रकृति के होते हैं, उन्हें हम सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलन के अंतर्गत रखते हैं। पुनर्वलन कौशल का जो अगला कंपोनेंट है वह है नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, यानी कि नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन। दंड में और नकारात्मक पुनर्वलन में डिफरेंसेस होते हैं, तो यहाँ हम बात दंड की नहीं कर रहे हैं, हम नकारात्मक पुनर्वलन की बात कर रहे हैं। तो नकारात्मक पुनर्वलन क्या होता है कि जब कोई अवांछनीय अनुक्रिया या अवांछनीय व्यवहार किया जा रहा है विद्यार्थियों के द्वारा, तब आप क्या करते हैं, अपनी बातों से कि नहीं ये गलत है, नहीं और इम्प्रूव करिए, सही जवाब नहीं दे रहे हैं, पुनः पढ़ो, पुनः कोशिश करो। तो ऐसी चीज़ें जब हम उसके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं शब्दों के रूप में, तो उसे नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन के अंतर्गत रखते हैं। इसी प्रकार से जो अगला कंपोनेंट है नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलन, जब विद्यार्थी अवांछनीय अनुक्रियाएं कर रहा होता है तो हम अपने चेहरे के हाव भाव से या अपने हाथों के द्वारा या विभिन्न बॉडी मूवमेंट्स के द्वारा हम उसके तथ्यों को स्वीकार नहीं करते, तब हम नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलन का उपयोग करते हैं। हो सकता है हम उसकी तरफ थोड़ा सा घूर के देख रहे हों, हम उसको अपनी गर्दन का उपयोग करते हुए मना कर रहे हों, अपने हाथ के इशारे से रुकने के लिए बोल रहे हों, या इस तरीके की विभिन्न गतिविधियां हम करके कक्षा में एक ऐसा माहौल बना लेते हैं जहां हम विद्यार्थियों के अवांछनीय व्यवहारों को रोकने का प्रयास करते हैं। अगला जो तत्व है एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज, यानी कि शब्देतर संकेत। जब हम विद्यार्थियों से बातचीत कर रहे होते हैं, प्रश्न पूछ रहे होते हैं अपनी कक्षा में, तो हम देखते हैं कि जब विद्यार्थी जब एक लंबा प्रत्युत्तर दे रहा है, लंबी प्रतिक्रिया दे रहा है, तो हमें आवश्यकता होती है बीच बीच में कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग करने की ताकि उस विद्यार्थी को लगे कि हम ध्यान से सुन रहे हैं। जैसे हम कई बार कहते हैं हाँ, यस, इस तरीके से हम कुछ ऐसे संकेत जब वर्बली करते हैं ताकि विद्यार्थी यह समझे कि आप जो एक शिक्षक है उसके उत्तर को, उसकी अनुक्रिया को ध्यान से सुन रहा है, तब हम शब्देतर संकेत यानी कि एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज का उपयोग कर रहे होते हैं। अगला जो कंपोनेंट है इस कौशल का वह है रिपीटिंग एंड रिफ्रेजिंग, यानी कि प्रत्युत्तर को दोहराना तथा उसे शब्द परिवर्तन के साथ पुनः व्यक्त करना। अर्थात इसमें क्या होता है, इसमें जो एक अध्यापक है अपने विद्यार्थियों के प्रत्युत्तरों को दोहराता है, साथ ही अब उनको शब्द परिवर्तन के साथ पुनः व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए आपने कुछ प्रश्न पूछा, विद्यार्थियों ने कोई प्रत्युत्तर दिया, तो आपको यदि वह प्रत्युत्तर सही लगा तो आप अपने शब्दों में आप एज इट इज उसको दोहरा सकते हैं, या उसको सही शब्दों का उपयोग करते हुए
आप पुनः दोहरा सकते हैं। उससे यह होता है कि विद्यार्थी को लगता है कि उसने जो प्रतिक्रिया की, उसने जो व्यवहार किया वह बिल्कुल सही था और उसको शिक्षक ने पुनः रिपीट किया है। इसका अर्थ यह है कि मैंने सही अनुक्रिया की है। साथ ही जो हम अध्यापक जो अनुक्रिया करता है तो उसको कई बार क्या होता है कि जो शब्द का विद्यार्थी उपयोग करते हैं वो सब उतने उपयोगी या उतने प्रभावी नहीं होते जितने प्रभावी होने चाहिए। तो यहाँ पर उन शब्दों को परिवर्तन करके जो वास्तव में वहाँ शब्द उपयोग में लाए जाने चाहिए उन शब्दों का जब उपयोग में लेके अध्यापक कक्षा में स्पष्टीकरण देता है तो उसको हम रिपीटिंग एंड रिफ्रेजिंग के अंतर्गत रखते हैं। अगला जो कंपोनेंट है वह है राइटिंग प्यूपिल आंसर ऑन ब्लैक बोर्ड, यानी कि श्याम पट पर विद्यार्थियों के प्रत्युत्तरों को लिखना। यानी कि जब हमने कुछ कक्षा में अंत्यक्रियाएं की, कुछ पूछा, कुछ प्रश्न किया और विद्यार्थियों ने उसके रेफरेंस में कोई हमें जवाब दिया, प्रत्युत्तर दिया, तो हम उस प्रत्युत्तर को जब हम श्याम पट पर स्पष्ट रूप से लिख देते हैं तो उसे हम श्याम पट पर विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर को लिखने के अंतर्गत रखते हैं। इससे क्या होता है, इससे ये एक फीलिंग आती है विद्यार्थियों में कि हमारा दिया गया उत्तर या हमारे द्वारा की गई अनुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे सभी के सम्मुख श्याम पट पर स्थान दिया गया है ताकि सभी अन्य विद्यार्थी भी उसको देख सकें, उसको पढ़ सकें और उसको जान सकें। तो इसलिए यह भी एक मोटिवेशन का, पुनर्बलन का कार्य करता है। तो जो आपका जो पुनर्बलन कौशल है, आपने देखा कि जब आप पुनर्बलन कौशल का उपयोग अपने प्रशिक्षण में कर रहे होते हैं, अब विद्यार्थी जो हमारे छात्र अध्यापक अपने प्रशिक्षण में कर रहे होते हैं तो एक ऐसी पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं, एक ऐसी सूक्ष्म पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं जो 5 से 7 मिनट की होती है और जो पुनर्बलन के विभिन्न प्रकार हैं, साथ ही जो विभिन्न तत्व हैं, विभिन्न कंपोनेंट हैं, उन कंपोनेंट्स का उपयोग करते हुए अपनी पाठ्य योजना का निर्माण और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पुनर्बलन कौशल की तो इस कौशल का उपयोग करते हुए हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे हर बात पर या बार बार पुनर्बलन नहीं देना चाहिए। हमें कुछ निश्चित अंतराल पर या कुछ निश्चित अनुक्रियाओं पर ही पुनर्बलन देना चाहिए। साथ ही हमें हर विद्यार्थी की हर अनुक्रिया पर आवश्यक नहीं है कि हर बार हम पुनर्बलन दें। उस उत्तर की कितनी प्रासंगिकता है और वो उत्तर किस विद्यार्थी के द्वारा दिया गया है। जैसे एक कक्षा का बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसके द्वारा दिए गए प्रत्युत्तर में और एक जो कक्षा का एक बहुत ही पिछड़ा विद्यार्थी है उसके द्वारा दिए गए प्रत्युत्तरों में बहुत अंतर होता है। तो वहाँ अच्छा विद्यार्थी है, उसके द्वारा प्रत्युत्तर पर यदि आप रेनफोर्समेंट ना दें तो एक बार को चलता है, लेकिन ऐसा विद्यार्थी जो कक्षा में नहीं ज़्यादा बोलता, जो बहुत कम बात करता है और वो पिछड़ा हुआ भी है, उतना अधिक अचीव नहीं कर पा रहा है, तो उसके द्वारा दी गई एक छोटी सी अनुक्रिया को भी पुनर्बलन देना अत्यंत आवश्यक होता है। अब पुनर्बलन देने के विभिन्न प्रकारों को भी अलग अलग प्रकार से हमें उपयोग में लाना चाहिए। कभी हम पॉजिटिव वर्बल रेनफोर्समेंट दे सकते हैं तो हम निगेटिव नॉन वर्बल भी दे सकते हैं। हम कभी विद्यार्थियों के उत्तरों को श्याम पट पर लिख सकते हैं या हो सकता है हम कभी उनके द्वारा कहे गए तथ्य को अपने द्वारा दोहरा सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग रीइंफोर्समेंट के विभिन्न शेड्यूल का उपयोग करते हुए प्रभावी शिक्षण करने के लिए पुनर्बलन कौशल का उपयोग हम अपने अध्यापन कौशल के विकास के लिए कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।